नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच में शक्ति परीक्षण। विरोध में 20 विपक्षी पार्टियां, एनडीए के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने भी उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान किया। बीजेपी का विरोध करने वाले 3 दलों ने बहिष्कार का नहीं किया समर्थन। जेडीएस, बीएसपी और अकाली दल शामिल। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर भड़के केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कहा ऊंची राजनीति कर रही है कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बयान, सरकार बदली तो किसी और काम के लिए होगा संसद भवन का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एनडीए का फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन, राजनीति न करे विपक्ष। 28 मई को होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में नए संसद भवन में होगा हवन पूजन। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया जाएगा राजदंड सेंगोल। सुबह 9 बजे होगी प्रार्थना सभा। शंकराचार्य समेत कई विद्वान और संत होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के बाद से शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग। फिर पढ़ा जाएगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश। लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के नेता का भी होगा संबोधन। सिक्के और स्टैंप रिलीज करने की भी तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ समारोह का समापन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला। जनहित याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग। आज सुनवाई होगी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी बीजेपी। 30 मई से बीजेपी शुरू करेगी महाजनसंपर्क अभियान। सभी केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई मेगा कैंपेन की जिम्मेदारी। 4 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों को गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। मेगा कैंपेन के दौरान लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन गुजारेंगे मंत्री। 8 से 10 दिन का शेड्यूल फिक्स। 160 संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सभी समूहों से शांति बनाए रखने की अपील। गुवाहाटी में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 3 दिन मणिपुर में रहूंगा। शांति स्थापित करने के लिए लोगों से करूंगा बात। 29 मई से 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुवाहाटी में कैबिनेट मिनिस्टर्स और विधायकों के साथ शांति व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की मुहिम जारी। शरद पवार से मुलाकात की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा में बिल लाई सरकार तो पवार को देंगे साथ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत। बटवा में आयोजित कथा में बोले सनातन को जगाना होगा, एकजुटता जरूरी। 10 दिन तक होगा गुजरात में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। 29 मई को अहमदाबाद में लगेगा दिव्य दरबार। हरियाणा में चल रहे जनसंवाद अभियान पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कहा 9 साल जनता की अनदेखी, चुनावी साल में वोट के लिए घूम रहे सीएम। 2000 के नोट को लेकर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। कहा नोट की जगह प्रधानमंत्री बदलेंगे लोग। योग गुरु बाबा रामदेव ने की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग। कहा बढ़ती आबादी से बिगड़ रहा है देश के हालात। उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून से दिल्ली के बीच में ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। टनकपुर बागेश्वर में रेल लाइन निर्माण के ऐलान से बागेश्वर में जश्न का माहौल। लोगों ने मिठाई बांटकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। खरगोन में भक्ति में लीन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिखे। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, भक्तों के साथ बजाया झांझ। असम के चिरांग में तंबाकू के खिलाफ अभियान। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जब्त कर जलाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चे को ड्रिप लगी हालत में कलेक्टर के पास लेकर पहुंचा एक शख्स। जिला अस्पताल में नदारत डॉक्टर्स की शिकायत की। यूपी के बांदा में दबंगों ने शादी वाले घर में हंगामा किया। युवती को जयमाला से रोका। दूल्हे को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ बलवा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज। बिहार के शिवहर में इलाज के दौरान मरीज की मौत। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। परिजनों का हंगामा। अस्पताल में पुलिस बल तैनात।
अलीगढ़ में कब्र से निकालकर किया गया युवती का पोस्टमार्टम, दफनाने के बाद भाई ने की रेप की शिकायत। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में युवती से गैंगरेप के मामले में नया मोड़, पुलिस ने लड़की के माता पिता और नाना को किया गिरफ्तार। 11 महीने पहले गैंगरेप की बात हुई थी युवती की मौत, वारदात में पुलिस को मिले परिवार वालों के सक्रिय भूमिका के सबूत। बिहार के समस्तीपुर में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप मामला पंचायत स्तर पर सुलझाने में जुटे परिजन। भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, दफ्तर से प्रेमी का कॉलर पकड़कर शादी के लिए ले गई प्रेमिका, शादी न करने पर जान देने की भी धमकी दी। मंदिर में जमकर हुआ हंगामा, दोनों के बीच में 2 साल से चल रहा था अफेयर, 1.5 महीने गर्भवती भी थी युवती। प्रेमी का आरोप नहीं माने परिजन तो दर्ज करवाया रेप का मुकदमा। लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ फार्मासिस्ट ने की गोली गाली गलौच, वीडियो वायरल होने के बाद तबादला। फार्मासिस्ट पर मां के लिए दवा लेने पहुंची युवती से छेड़छाड़ का भी आरोप, शोर मचाने पर गाली गलौच की। मध्य प्रदेश के शहडोल में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, दोपहर के खाने के वक्त पिता से विवाद हुआ था, पुलिस की सूझबूझ से उतरा नीचे। झारखंड के पलामू में पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर 63,000 की लूट, पैसा जमा करने पहुंचा था तेल कंपनी का कर्मचारी। दिल्ली से सटे नोएडा में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, लोगों का हंगामा। महाराष्ट्र के पुणे में फर्जी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार, छात्रों का दाखिला करवाकर वसूलता था पैसा। बिहार के छपरा में पुलिस ने ट्रेन की एसी बोगी में शराब की तस्करी करने वाले 3 लोगों को दबोचा, अवैध शराब जब्त। असम के बोंगाई गांव में पुलिस ने 3 जुआरियों को पकड़ा, तीर के खेल पर लगाते थे बाजी, मोबाइल फोन और कैश बरामद। झारखंड के रामगढ़ में 1 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई, रेलवे स्टेशन से 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार। झांसी में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला एक चोर गिरफ्तार, चोरी किए गए गहने और कैश बरामद। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनाज कारोबारी के 4 गोदामों पर छापा, स्टॉक कम मिलने पर गोदाम सील। बिहार के छपरा में शराब कारोबारियों पर कार्रवाई के दौरान घरों में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप लगा है, गांव वालों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। लखनऊ में आवारा कुत्तों की बेरहमी से हत्या, आरोपियों ने रस्सी में बांधकर घसीटते हुए नाले में फेंका, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के झालावाड़ में किडनैपिंग के बाद फिरौती की मांग कर रहे 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, जगदीश पाटीदार का अपहरण करके मांगे थे 15 लाख की फिरौती। हाजीपुर में 4 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में पिता गिरफ्तार, पुलिस ने बच्चे को छुड़ाया। पत्नी से चल रहा था झगड़ा, सबक सिखाने के लिए किया बच्चे का अपहरण, गांव वालों ने दूसरे आरोपी को खदेड़ कर भगाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेल के दौरान छत से गिरकर 2 बच्चों की मौत, मलबा हटाकर दोनों बच्चों को निकाला गया बाहर। मणिपुर में जारी हिंसा की घटनाएं, चूड़ा चांदपुर में एक युवक की मौत। नांदेड़ में नदी के किनारे युवक और युवती की लाश बरामद, 3 दिनों से लापता था प्रेमी जोड़ा। हिंगोली में हाईवे पर बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ने ट्रक को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। बुलंदशहर में गला घोटकर बुजुर्ग की हत्या, लेन देन के चक्कर में वारदात को दिया अंजाम। यूपी के गोंडा में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, मायके में लटका मिला शव, पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक नजर आई आग की लपटें, बड़े नुकसान की आशंका। यूपी के औरैया में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत। हैदराबाद के कबाड़ में पार्किंग में सो रही 2.5 साल की बच्ची को कार ने कुचला, गाड़ी पार्क करते वक्त हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार वैगनार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, खाई में गिरने से ई रिक्शा चालक की मौत, कार चालक ने भी तोड़ा दम। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ देर शाम बारिश हुई, पारा लुढ़का, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत, अगले 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और तूफान के बीच में हादसा, खाई में गिरी बोलेरो, यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। उत्तरकाशी में तूफान के दौरान एक होटल के अंदर जा टूटकर गिरा चीड़ का पेड़, इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, हल्द्वानी में तेज बहाव के साथ फंसी गाड़ियां, कई वाहन फंसे। मसूरी में मूसलाधार बारिश की वजह से बह गई सड़कें, प्रेस क्लब के पास धंसी मुखी सड़क, शहर में जगह जगह दिख रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे। मेरठ में बारिश के दौरान घर का छज्जा गिरा, सड़क पर जा रहा साइकिल सवार भी जख्मी। मेरठ में एक दुकान के बाहर वारंट लगवाने के लिए लगाई गई शटरिंग गिरी, मलबे में दबी कार, 2 लोग जख्मी। आज पश्चिमी यूपी में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर ओले भी पड़ने की आशंका। नागौर में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, कई जगहों पर बिजली के तार टूटे, पोल गिरे, दीवार गिरने से 17 भेड़ों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आंधी और तेज बारिश की वजह से बिजली गुल, कई घरों की छतें उड़ी, महिला जख्मी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आजमगढ़ का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर से ठेले हटाते वीडियो वायरल। यूपी के हमीरपुर में अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर, सैकड़ों दुकानें ध्वस्त, बिना सूचना कार्रवाई का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ऑटो चालक की बेटी ने किया कमाल, 10वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में हासिल किया 3रा नंबर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 12वीं की कक्षा में मौली ने मारी बाजी, 498 अंकों के साथ किया टॉप, छोटी बिजली की दुकान चलाते हैं मौली के पिता। मध्य प्रदेश के सिवनी में बैठे पंडित ने करवाई अमेरिका में ऑनलाइन शादी, दक्षिणा में 4 लाख रुपए मिले। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक साथ दिखे 3 भालुओं का एक झुंड तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में पगडंडी पर एक साथ बैठे दिखे 3 भालू, रूटीन गश्त के दौरान कर्मचारियों ने बनाया वीडियो। कूनो नेशनल पार्क से आई बुरी खबर, 2 चीता शावकों की मौत। 2 महीने पहले नामीबिया से सियाया शावकों को पहुंची थी और उसने जन्म दिया था। 23 मई को भी हुई थी एक शावक की मौत। कूनो पार्क में फिलहाल 17 वयस्क चीते और एक शावक की मौजूदगी है। भुवनेश्वर रायगढ़ में एसटीएफ का छापा, तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा गया एक तस्कर। आईपीएल क्वालिफायर 2 में आज मैदान पर भिड़ेंगी मुंबई और गुजरात की टीम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच। आईपीएल के फाइनल मैच के टिकट के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हंगामा। आईफा 2023 के लिए अबू धाबी पहुंचे सलमान खान, मरून शर्ट में दिखे तमाम खान।